देखिए, आपका ये जो माध्यमिक परीक्षा 2025 का, ठीक है, ये जो है आपका क्या है कि मिला हुआ है आपका, ठीक है, मॉडल पेपर है 2025 के लिए, ठीक है। इसमें जो प्रश्न दिए हैं, इन सभी प्रश्नों का हम हल करेंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक दिया हुआ है, सब हम हल करने वाले हैं। देखिए, इसी जो आपको ये दिया हुआ है मॉडल पेपर, इसी मॉडल पेपर में से आपके एग्जाम में आने वाला है। देखिए, ऑब्जेक्टिव कितना आसान आसान दिया है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ठीक है, तो मार देंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए, तो पहले हम आपका सब्जेक्टिव करवाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। देखिए, इसमें सब्जेक्टिव क्या दिया है, देखिए सब्जेक्टिव में देखते हैं कितना है। देखिए, ऑब्जेक्टिव कितना आसान आसान प्रश्न दिया हुआ है, आप थोड़ा सा मेहनत लगा कर पढ़िए, एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए देखिए, देखते हैं प्रश्न क्या दिया है। देखिए, आ गया सब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए, सब्जेक्टिव में भी कितना आसान दिया हुआ है। देखिए, इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए, आपको 30 गो प्रश्न मिलेगा, ठीक है। कितना प्रश्न मिलेगा, 30 प्रश्न मिलेगा। उस 30 प्रश्न में से आपको 15 प्रश्न बनाने हैं, ठीक है। देखिए, कितना अच्छा आपको मौका मिल रहा है और फायदा है कि मतलब आधा दोगुना मिलेगा आपको, उसमें से आधा बनाना है। 30 में से आपको 15 को बना देना है, ठीक है। देखिए, चलिए हम आपको, लेकिन इसमें से हम आपको 30 के 30 बनवाएंगे। जितना प्रश्न दिया है, 30 को दिया है ना, हम 30 के 30 प्रश्न आपसे बनवाएंगे। देखिए, यहाँ पहला प्रश्न दिया है सिद्ध करने के लिए, दूसरा का है लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए, यूक्लिड विभाजन है, ये भी आपको हम पढ़ा दिए हैं। देखिए, ये है चौथा नंबर, शून्य ज्ञात कीजिए, यह भी आपको हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। देखिए, पांचवा आपको हम पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। छठा तो आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। ये देखिए, 7 नंबर प्रश्न है, समीकरण युग्म को हल करें। देखिए, यहाँ पर कहा कि समीकरण युग्म को हल करें। आपको जो हम बनाए थे कौन सी विलोपन विधि, ठीक है, ब्रजगुणन विधि, ठीक है, और एक बताए थे, ठीक है, ठीक है। यानी कि उन तीनों विधि में से आप किसी भी विधि से इसे बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा है कि हमें इसी विधि से बनाना है, ठीक है। आपको 3 गो जो विधि बताए थे, उन तीनों विधि में से आप किसी भी विधि से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि आपके लिए चालू करते हैं, ठीक है, प्रश्न बनाना। जितना भी है सभी प्रश्नों को हम बनाएंगे। बहुत ही, देखिए यहाँ पर विविध कर पूछा हुआ है, कितना आसान है। देखिए, विविध कर ज्ञात कीजिए, एवं प्रकृति बताइए, कितना आसान है। देखिए, यहाँ पर द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इसका मूल ज्ञात कीजिए, आपको ये भी पढ़ा दिए हैं। है कि क्या संख्याओं की सूची का कोई पद 301 है। देखिए, ये एपी का प्रश्न है, आपको एपी हमने पढ़ाया है, ठीक है। 11 में है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद। देखिए, ये भी एपी है, ये भी आपको हम पढ़ा दिए हैं। देखिए, नीचे वाला 12 नंबर, ये भी आपको पढ़ाए हैं। 12 नंबर, 13 नंबर प्रश्न पढ़ाए हैं, देखिए। ये सब आपको प्रश्न जो है पढ़ाया हुआ ही बिल्कुल आ रहा है, देख रहे हैं ना, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़िए, वही प्रश्न आएगा जो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम देखिए, मॉडल पेपर 2025 का जितना भी प्रश्न दिया हुआ है आपका मैथ का, ठीक है, पहले हम लोग सब्जेक्टिव का करेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव हो जाएगा तो अब एक दिन में आपका ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है, देखिए, इसे पढ़ने से क्या होगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि सिद्ध करें कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लिखेंगे हल में, कहेंगे माना कि 2√3 है, लिखेंगे 2√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने इसका उल्टा मान लिया, ये अपरिमेय है तो हमने इसे परिमेय मान लिया है। देखिए, ये 2√3 को हमने परिमेय माना है, तो जो परिमेय संख्या होता है वो होता है P/Q के रूप की, जहाँ पर Q बराबर 0 नहीं होता है, ठीक है। देखिए, ये जो है 2 गुना में है,
इसके साथ गुना में ही इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में। लिख देंगे √3 बराबर P बटा Q और गुना में आपका 2 आ गया, तो लिख सकते हैं √3 बराबर P बटा 2Q। ठीक है, इस समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण की मैं नहीं माने तब चलेगा। ये वाला जो है आपका, ये है अपरिमेय संख्या और ये है परिमेय संख्या। लिख देंगे कि अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। देखिए क्या यह आपस में दोनों बराबर है? जब बराबर नहीं है तो हम इसे क्या करें, बराबर लिख कर इसे काट दिया है, क्योंकि ये अपरिमेय है और ये परिमेय संख्या जो आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, लिखेंगे अतः लिखिए इसलिए हमारा मानना गलत है। हमारा मानना क्या है कि गलत है। ठीक है, अतः कितना है 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया, पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, देखिए देखते हैं दूसरा का प्रश्न। इसमें दूसरा का जो प्रश्न दिया है, कहता है कि संख्या 12, 144 और 240 का लघुत्तम समापवर्तक गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, वो अभी किससे, गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। क्या कह दिया है, 12, 144 और 240। 12, 144 और कितना है 240 का। चलिए सबसे पहले हम 12 का करते हैं, गुणनखंड करेंगे। 2 से जाएगा 6 बार में, फिर जाएगा 2 से 3 बार में, अब नहीं जाएगा। अब तो कहते हैं 144 का, जाएगा 2 से कितना बार में, 72 बार में, फिर जाएगा 2 से 36 बार में, फिर इसे 2 से काट देंगे 18 और कटेगा भी 2 से 9, फिर 3 से 3 बार। अब है आपका 240, इसको भी कहते हैं, देखिए जाएगा ये 2 से 120 बार में, फिर जाएगा 2 से 60 बार में, फिर जाएगा 2 से 30 बार में, फिर 2 से जाएगा आपका 15 बार में, अब जाएगा आपका 3 से 5 बार में, अब नहीं जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं, पहले 12 को लिखते हैं। कितना है 2 गुने 3, 144 है। इसका कितना है 2 गुने 1, 2, 3, 4 को 2 है, 1, 2, 3, 4 और 3 2 का है, 3 गुने 3। ठीक है, 240 का लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 गुना में 3 और 5, 3 और 5। चलिए अब देखिए हमें ज्ञात करना है, पहले क्या ज्ञात करना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, लघुत्तम केवल ज्ञात करना है, एचसीएफ नहीं, केवल एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए ये देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये 2 कॉमन है। ठीक है, और एक 3 भी कॉमन है सब में। चलिए 3 को भी कॉमन कर लेते हैं, यहाँ देखिए, चलिए ये 3 भी कॉमन है तीनों में। ठीक है, चलिए तो हम एलसीएम के लिए क्या लिखेंगे, ये 2 कॉमन है तीनों में तो 1 2 लिख दिए, फिर यहाँ एक और 2 कॉमन है 2 लिख दिए, फिर ये 3 कॉमन है तो 3 लिख दिए। अब जितना बचा है सब लिख देंगे, यहाँ पर 2 को 2 और 1 3 बचा है, लिख देंगे। और यहाँ पर 2 को 2 और 1 5 बचा है, 2 गुने 5। ठीक है, बस इसे गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए गुना कर देते हैं, 2 दूनी के 4, 4 12, 12 दूनी के 24, 24 दूनी 48। ठीक है, 48 में 3 से करते हैं, 48 3, 38 के 24 के 4, हासिन 2, 4 2 14, 144। इसमें कहीं बताएगा 144, 144 में 2 से करते हैं,
4 दूनी के 8 और ये 4 दूनी के 8, 288, 288 में 5 से करते हैं। 8 5 40 के जीरो हासिल 4, 8 5 40 44 के हासिल 4, 5 दूनी का 10 और 4 14, 1440। ठीक है, ये आपका हो गया एलसीएम दूसरा का प्रश्न का। ठीक है, लिखते हैं 3 नंबर प्रश्न क्या दिया है। देखिए तीसरा का प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके 135 और 225 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। पहले हल लिखेंगे, कितना है 135 और कितना का 225 का। ठीक है, चलिए देखिए ये है आपका, इसे ए मानते हैं हम, ए बराबर हम मानते हैं कितना 225 को, और बी बराबर मानते हैं 135। ठीक है, देखिए क्या कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन से लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन। ठीक है, यूक्लिड विभाजन। देखिए तो इसका सूत्र होता है आपका, ठीक है, सूत्र होता है आपका ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है। ठीक है, जहाँ पर आर बराबर 0 नहीं होता है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, ये देखिए इधर जो होता है आपका ए कौन होता है, यहाँ पर ए होता है, यहाँ पर बी होता है, यहाँ पर क्यू होता है, और जो नीचे शेष बचता है वो होता है आपका आर। ठीक है, अब देखिए ए का मान कितना है, हमने 225 लिख देंगे, 225 बराबर, पर यहाँ लिखते हैं ए का मान 225, और बी कितना है, बी 135, 135 एक बार में जाएगा 135 लिखेंगे, माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया बचेगा 9, 1 से 1 कैंसिल, 90 बच गया। ठीक है, तो ए बराबर है आपका बी क्यू, बी और क्यू, तो बी ये है और क्यू ये है, 135 गुने 1, यहाँ बी क्यू है ना, तो लिखेंगे 135 गुना 1, प्लस में आर है, तो आर का मान कितना बचा है 90, तो लिख देंगे फिर से 90। ठीक है, अब देखिए इसको फिर ऐसे करते हैं, और ये वाला इसको उतारेंगे यहाँ पर 135 को, 135। ठीक है, अब देखिए ये अब ए का मान हो गया आपका, तो 90 से इतना को एक बार में जाएगा, 90 हो जाएगा, माइनस करेंगे 5, 9 4 13, 45 बचेगा। ठीक है, तो 135 ये हो गया आपका 135 बराबर बी क्यू, तो 90 गुने ये है बी और ये है क्यू, तो 90 गुने 1, 90 गुने 1 प्लस में बचिए आपका 45, इसको उतार देंगे 90 को, 45 दूनी का 90, आ गया 0, आ गया ना। चलिए और लिखने के 90 बराबर कितना होगा 45 और गुना में 2, और प्लस में आ गया आपका 0, 45 गुना 2। देखिए यह जो हो गया आपका HCF का मान हो गया, लिख देंगे कि HCF बराबर कितना हो गया 45। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखिए 4 नंबर प्रश्न में। देखिए चौथा प्रश्न कहता है कि द्विघात बहुपद 6y² माइनस के 3 माइनस के 7y के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे हमें इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है, हल करेंगे, लिखेंगे माना कि 6y², 6y², इसको 7y को हम पहले कर देते हैं, 7y माइनस में 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए हम क्या करना है, अगर 6 में 3 से गुना करेंगे तो 3 छके 18, अगर करना 18, तो हमें 7 को 2 भाग में ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 18 मिलेगा और घटाने पर चाहे जोड़ने पर हमें 7 मिलना चाहिए। देखिए ये आया हुआ है 18, कर सकते हैं 2 9 18। ठीक है, अब देखिए 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा ना, लिख सकते हैं, देखिए इसे कि 6y² माइनस के 9y प्लस में 2y, और ये माइनस का 3 बराबर। देखिए 9 में 2 से करेंगे तो 18, और 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इन दोनों में से y है तो y भी कॉमन होगा, और यहाँ पर 6 है और 9 है
दोनों के दोनों 3 के पहाड़ा में है, इसमें से 3 को कॉमन करते हैं, 3y को, तो 3 दूनी का 6, 2 y में से 1 y निकल गया तो y बच गया, 3 के पहाड़ा में 9, 3 3 का 9, 3 बार में। चलिए अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो केवल 1 को बाहर निकालेंगे, 2y हो जाएगा और माइनस का 3 ऐसे ही बचेगा बराबर 0। दोनों एक जैसा है तो लिख देंगे 2y माइनस के 3, और एक यहाँ पर है 3y और प्लस में 1 है बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब दोनों के बराबर में लगा देंगे 0, पहले इसके बराबर में 2y माइनस के 3 बराबर 0, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, 2y बराबर 3 हो जाएगा, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, y बराबर 3/2। अब देखिए ये हो गया आपका 3y प्लस 1 बराबर 0, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में, ये गुना में रहेगा तो भाग में। ठीक है, ये हो गया आपका शून्यक। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न बन गया, चलते हैं 5 नंबर प्रश्न में। देखिए 5वां प्रश्न है, कह रहा है कि यदि पी एक्स x² माइनस 18x प्लस 81 तथा क्यू एक्स x माइनस 9 है तो पी एक्स बटा क्यू एक्स ज्ञात कीजिए। देखिए यह वास्तव में जो कह रहा है कि मतलब इसको इतना से भाग दीजिए, आपने भाग सीखा है चैप्टर 2 में, तो कह रहा है कि इसको इतना से हमें भाग देना है। ठीक है, चलिए हम भाग देते हैं, हम लिखते हैं, लिख देंगे कि दिया गया है, चलिए लिख देते हैं एक बार, दिया है तो लिखेंगे दिया है, कितना दिया है जी आपका पी एक्स दिया है x² माइनस के 18x प्लस के 81 तथा क्यू एक्स दिया है, क्यू दिया है x माइनस के 9। ठीक है, अब देखिए चलिए हम x माइनस 9 से भाग करेंगे x² माइनस के 18x प्लस के 81 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर x है। ठीक है, तो अगर इसमें x से भाग करेंगे, देखिए केवल x से भाग करेंगे तो x में x से करेंगे तो हो जाएगा आपका x², फिर x में 9 से करेंगे तो माइनस के 9x हो जाएगा, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट गया आपका। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ये है माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, 18 में से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस के और x आएगा और प्लस में 81 बच गया। अब देखिए यहाँ भी x, यहाँ भी x, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 9 है, तो 9 के लिए हम 9 से गुना कर देते हैं, माइनस में 9 हो तो माइनस में 9 से गुना कर, तो 9 एकम 9 माइनस के 9x हो जाएगा, फिर 9 में 9 से करेंगे तो 9 9 81, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यह आ गया प्लस में और ये माइनस में, दोनों खत्म हो गया, कितना आ गया 0, ये जो आपका आंसर आ गया x माइनस के 9। ठीक है।